हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्सेशन सीखेंगे। एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं और किस तरह से हम आंसर देते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे इसी तरह से आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कल तुम स्कूल गई थी? एक बात, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, और उन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस हो, पास्ट की उन चारों कैटेगरी का में से किसी का भी हो, प्रेजेंट की चारों कैटेगरी में से किसी का भी हो, फ्यूचर की चारों कैटेगरी में से किसी का भी हो, अगर सेंटेंस के पहले क्या आता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर क्या से शुरू होगा तो वॉज वर होगा तो वॉज वर से शुरू होगा, इज एम आर होगा तो इज एम आर से शुरू होगा, हैड से होगा तो हैड से शुरू होगा, विल से होगा तो विल से शुरू होगा, और हैव हैज से शुरू होगा तो हैव हैज से शुरू होगा। इतना आपको पता होना चाहिए अगर क्या से सेंटेंस शुरू होगा। और अगर सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, ठीक है, क्या अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले वर्ड आएगा, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। ये हर टेंस की कैटेगरी के सेंटेंस के साथ ऐसा होगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। क्या पहले आया है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, इसलिए डिड पहले आया है, ठीक है। अगर ये क्या बीच में होता तो सबसे पहले वर्ड आता, उसके बाद डिड आता, फिर यू आता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों में। तो क्या कल तुम स्कूल गई थी? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? हाँ, मैं कल गई थी, मगर तुम कल क्यों नहीं आए थे? एक बात, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन पुट अप करते हो तो डब्ल्यू एच फैमिली के बाद डिड आता है। डब्ल्यू एच फैमिली कैसे होते हैं? व्हाट, व्हाई, विद हुम, है ना, हुम, ऐसे हाउ। तो इनके बाद डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मगर जब आप उसका आंसर करोगे, उत्तर दोगे, तो वो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे आंसर होगा। यस, हाँ, आई वेंट, मैं गया था, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वेंट, मैं गया था। बट, मैंने मगर या पर, वाई डिड नॉट, वाई क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली, वाई, उसके बाद डिड लगेगा। ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड नॉट आया है। वाई डिड नॉट यू कम, और उसके बाद डिड नॉट के बाद या डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाई डिड नॉट यू कम यस्टरडे, कल तुम क्यों नहीं आए थे? मैन, आई वॉज अबाउट टू कम, अबाउट टू, कोई भी काम करने वाला है के साथ भी अबाउट टू लगता है, और कोई काम करने वाला था के साथ भी अबाउट टू का यूज होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अगर आप प्रेजेंट में बोलोगे कि मैं आने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं बाजार जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें पीटने वाली हूँ, अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँगी तो यहाँ पे इज एम आर लगेगा। अगर मैं पास्ट में बोलूँगी, मैं उसे मारने वाली थी, मैं बोलने वाली थी, मैं खाने वाली थी, अबाउट टू तो लगेगा ही, बस जहाँ पे वॉज है वहाँ पे इज एम आर होगा प्रेजेंट में, और जहाँ पास्ट में वॉज वर होगा। तो मैन यार्ड, आई वॉज अबाउट टू कम, मैं आने वाला था। टू क्या है? एक इन्फिनेटिव है और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मैं आने वाला था कहाँ? टू स्कूल। टू क्या है? एक प्रेपोजिशन है जो पर्पस को दिखाता है। कहाँ आने वाला था? स्कूल आने वाला था। बट, मैंने मगर या पर, एज सुन एज, जैसे ही, आई वॉक अप, मैं उठा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं उठा, इन द मॉर्निंग, सुबह में उठा, आई सॉ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई सॉ, मैंने देखा, इट वॉज 12 o'clock, 12 बज रहे थे, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई थी, सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आया। ओके, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्यों और नहीं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले क्या आता है? डब्ल्यू एच फैमिली, वाई, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, वो कोई भी टेंस होगा, ऐसे ही सेंटेंस सॉल्व होगा, ठीक है। फिर वाई, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए डिड नॉट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट,
यू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड नॉट के बाद, इसलिए कॉल और फिर ऑब्जेक्ट मी। तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? डिड नॉट यू सी योर फोन, मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस होगा, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए यहाँ पे डिड आया है। डिड नॉट ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट का यूज हुआ है। तो डिड नॉट यू, फिर सब्जेक्ट, फिर सी फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट यू सी योर फोन, क्या तुमने अपना फोन नहीं देखा? आई कॉल्ड, मैंने तुम्हें किया था फोन, है ना, थ्राइस मैंने 3 बार, बट मैंने लेकिन, पर, मगर, अगर, मगर, है ना। यू डिड नॉट, तुमने नहीं किया क्या, पिकअप द फोन, तुमने फोन नहीं उठाया, पिकअप मैंने उठाना। इवन वंस, एक बार भी तुमने क्या किया, फोन नहीं उठाया, मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। सॉरी मैन, सॉरी यार, यू मस्ट हैव डन इट, जब हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट के लिए अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा तुमने किया होगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट हैव या माइट हैव या वुड हैव, है ना, या मे हैव, कुछ भी कर सकते हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से जितने परसेंट आपकी बात क्या होगी, सच होगी। तो मस्ट हैव क्या होता है, 100% आपकी बात सच होती है ये बताता है। मस्ट के बाद वुड होता है, वुड के नीचे मे होता है, मे के नीचे माइट होता है। इस तरह से आपकी जितनी परसेंट आपकी बात सच होगी वहाँ पे आपको मस्ट हैव माइट हैव लगाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में खड़े हैं तो पास्ट के लिए अंदाजा लगा रहे हैं कि यू मस्ट हैव डन इट, तुमने किया होगा, बट, मगर या पर, माई फोन, मेरा फोन, वॉज था, विद मैंने साथ या पास, माई ब्रदर, मेरा फोन किसके पास था, मेरे भाई के पास था। सो इसलिए, है ना, या इस कारण, आई डिड नॉट, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर सका या नहीं किया, पिकअप द फोन, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन पिकअप नहीं किया, ठीक है। पिकअप मैंने उठाना, और डिड नॉट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? विद होम डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, विद होम क्या है, एक WH फैमिली मेंबर है, ठीक है। किसके साथ के लिए हम यूज करते हैं, किसके साथ, तो विद होम का यूज करते हैं। उसके बाद उस टेंस की, वो किसी भी टेंस का होगा, किसी भी टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस होगा, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है इसलिए यहाँ पे डिड आया है। उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, यू या कोई भी होगा सब्जेक्ट वो लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर टू, टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है। टू स्कूल क्या दिखाता है, टू एक पर्पस को दिखाता है, ठीक है। टू स्कूल यस्टरडे, कल तुम किसके साथ स्कूल गई थी। एक बात और, टू एक इन्फिनेटिव भी है, अगर टू के बाद कोई भी वर्ब आएगी, खाना पीना, उठना बैठना, लेटना सोना, जो भी वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू इन्फिनेटिव है। अगर टू पर्पस को दिखाएगी, किसी ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा तो वो सिंपल होगा, जैसे ये है टू स्कूल यस्टरडे। When I called you, जब मैंने तुम्हें फोन किया, you did not pick up the phone, तुमने नहीं किया क्या, pick up the phone, तुमने फोन नहीं उठाया। did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, pick up the phone, नहीं उठाया। so मैंने इसलिए, इस प्रकार, इस वजह से, इस कारण, इसलिए, तो, है ना। I left alone, alone मैंने अकेले, left मैंने निकल गया, मैं अकेले निकल गई। अब आपको एक बात पता चल गई है, जब आप क्वेश्चन पुटअप करोगे तो आपको WH फैमिली लिखनी है पहले, है ना, कुछ भी, उसके बाद डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मगर जब आप आंसर करोगे तो आपको सारा क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आंसर करना है। और जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे डिड नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे यहाँ पे किया है, डिड नॉट पिक अप द फोन, ठीक है। ऐसा आपको हर टेंस की कैटेगरी के साथ करना है, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चेंज होगी। जो मेन वर्ब होती है ना, उठना बैठना खाना पीना, वो चेंज होगी। जहाँ पे ING लगेगी वहाँ पे ING लगेगी, जहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी सेकंड फॉर्म लगेगी। ऐसा ही होगा, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी आप जितना भी पढ़ रहे हो सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
सो सॉरी फॉर डैट। सो मैंने बहुत बहुत, सॉरी मैंने माफी, फॉर डैट जब हम बोलेंगे ना उसके लिए ना, तो एक फ्रेज का यूज करेंगे, उसको बोलेंगे हम फॉर डैट। डैट मैंने उसका, उसके लिए, है ना। तो फॉर और टू एक पर्पस को दिखाता है, एक प्रेपोजिशन है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कौन कौन से सर आए थे? विच सर केम यस्टरडे। कल कौन कौन से सर आए थे? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विच सर हैड कम, क्योंकि उस लड़के के सामने नहीं हुआ है कोई काम। जब कोई काम हमारी आंखों के सामने नहीं होता है तो हम वहां पे हैड का यूज करते हैं। हैड कौन से टेंस में यूज होता है? पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो जो काम हमारी आंखों के सामने नहीं होता है तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। हमारी क्लास के सारे टीचर आए थे, अब लड़की बोल रही है ना, हमारे से क्लास के सारे टीचर्स आए थे, तो वो बोलेगी ऑल द टीचर्स ऑफ आवर क्लास हैड कम। अब इस लड़के के सामने तो वो काम हुआ नहीं, तो वो लड़की, जब जो काम इस लड़के के सामने नहीं हुआ है तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब कोई काम हम पहले ही कर चुके होते हैं, ठीक है, पहले ही हम कर चुके होते हैं, या फिर जब कोई काम हमारी आंखों के सामने नहीं होता है तब हम हैड का यूज करते हैं। हैड बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस। डिड राहुल कम टू क्लास यस्टरडे? क्या कल राहुल क्लास में आया था? तो क्या पहले आया ना, इसलिए यहाँ पे डिड लिखा है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो कल राहुल क्या क्लास में आया था? राहुल कभी आता है जो आएगा। इसमें दो कैटेगरी के सेंटेंस हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेंटेंसेस के एंड में होता है ता है, ते है, ती है, तो है, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। वहीं फ्यूचर टेंस के जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं ना, उन दोनों का जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, उसमें किसी भी टाइप की हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। बस नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वहां पे डिड लगती है, जैसे अभी जो यूज कर रहे हैं हम ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे डिड लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या लगता है? डू और डज लगता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। मगर जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है। चाहे वो उठना, बैठना, नहाना, धोना, जो भी क्रिया होगी ना, उसकी जो भी वर्ब होगी तो उसके एस लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे राम, सीता, गीता, जो भी हम जिसकी बात करेंगे उसके साथ। और बाकी ये देखो दूसरा वाला जो है हु विल कम, जो आएगा, हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउंस है, मैंने आपको बताया था ना, जो आएगा, जो करेगा, जो खाएगा, जो रहता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। हु विल कम, जो आएगा। हाउ मैनी क्लासेस डिड यू टेक? टेक मैंने ली, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और कितनी के लिए हम हाउ मैनी यूज करते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी क्लासेस डिड यू टेक, तुमने अपनी कितनी क्लासेस ली। कितनी क्लास का क्या मतलब है? मैं अपनी सारी क्लास पढ़ती हूँ। इसमें दो कैटेगरी के सेंटेंस हैं, दोनों प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं, मगर कैटेगरी अलग अलग है। पहला जो सबसे ऊपर वाला सेंटेंस है, कितनी क्लास का क्या मतलब है, ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। इसमें किसी भी कर्ता के द्वारा, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इज एम आर लगता है, सिंपल होते हैं, और है लगेगा सेंटेंस के पीछे से। और जो सबसे नीचे वाला सेंटेंस देखो, मैं अपनी सारी क्लासेस पढ़ती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस के पीछे कैसे होता है? ता है, ते है, ती हूँ, तो है, ऐसे होता है। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वहीं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब में क्या लगेगा? एस लगेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ मेनी क्लास? क्या मतलब है कितनी क्लास? आई स्टडी ऑल माई क्लास, मैं अपनी सारी क्लास पढ़ती हूँ। अगर यहाँ पे राहुल, सीता, गीता होता सब्जेक्ट तो यहाँ पे स्टडीज हो जाता, ES लगता लास्ट में। क्लियर? विद होम वर यू सिटिंग इन क्लास, तुम क्लास में किसके साथ बैठी थी? अब आपको लगेगा यहाँ पे डिड का यूज क्यों नहीं किया। डिड का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म होता है, वहां पे हम डिड का यूज करते हैं। और बाकी जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, कोई बंदा पहले से बैठा है, कोई बंदा पहले से कमरे के अंदर है, तो वहां पे हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। कोई उदास है, पास्ट में कुछ भी कर रहा है, मतलब कर नहीं रहा है, वो बैठा है, उदास है, स्टेट ऑफ
बीइंग हो जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यू के साथ हमेशा वर्ब का यूज़ करते हैं, चाहे यू सिंगल होता है मगर हम उसे आप वाली फीलिंग देते हैं ना, तो हम वहाँ पे वर्ब का यू बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी बात, तो डिड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कल तुम बाजार गई थी, कल तुम फोन में बात कर रही थी, कल तुम कॉलेज आई थी, तो आने की क्रिया और ये बोलने की क्रिया और ये जाने की क्रिया हो रही होती है, वहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं। बाकी सिंपल सेंटेंसेस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। तो विद होम किसके साथ के लिए हम विद होम का यूज करते हैं। वर यू सिटिंग इन क्लास, क्लास में तुम किसके साथ बैठी थी, तो वो बोल रही है मैं पंकज के साथ बैठी थी जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। जो क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो आई वॉज सिटिंग विद पंकज, मैं पंकज के साथ बैठी थी। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पे देखो है लिखा है, तो ये प्रेजेंट टेंस की क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, इज आया है। ऊपर वाले में देखो वर आया है, वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे इज वर आया है, नीचे वाले में इज आया है। क्लियर। हु लिव्स इन यमुनानगर, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो देखो ई एस लगा है ना लास्ट में, ई तो लगता ही है लिव्स में, मगर यहाँ पे देखो एस भी लगा है, ठीक है। तो जो यमुनानगर में रहते हैं, जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, जो लड़का तुम्हारे घर आया था, जो कल मुझसे बातें कर रहा था, जो वहाँ से बुलाया गया था, जिसका नाम राहुल है, जो तुमसे बात कर रहा था, जिसने, ये छोटे छोटे क्लॉज होते हैं जो से शुरू होते हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना। ये किसी नाउन या प्रोनाउंस के बारे में क्या देता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। छोटे छोटे क्लॉज होते हैं, इन छोटे छोटे क्लॉज से इतना बड़ा सेंटेंस बन जाता है। देखो ये भी एक बड़ा सा सेंटेंस है, तो छोटे छोटे क्लॉज से जुड़ा है ये, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो जो हमारे जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में ना सेंटेंसेस इतने बड़े बड़े होते हैं, फुल स्टॉप इतना नीचे होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, क्या बोलना चाहता है ये सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस इतना बड़ा होता है। इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी होती है, वो जो कल स्कूल आया था, जो ये था, जो वो था, जो वो करके ऐसे करके सेंटेंसेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो इन रिलेटिव प्रोनाउंस किसी से भी शुरू हो सकता है, होम से, विच से, डैट से, वेयर से, व्हेन से, किससे भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या देता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी नाउन या प्रोनाउंस के बारे में। और जो विच होता है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, जैसे पंखा, कूलर, मेज और एनिमल्स के साथ आता है। बाकी ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हम इनसे बोलते हैं। हुज फादर हैज़ क्लोथ शॉप, जिसके पापा की कपड़े की दुकान है। हु टॉक्स अ लॉट टू यू इन क्लास, जो क्लास में तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करता है। हु लाइज ओवर एंड ओवर अगेन, जो बार बार झूठ बोलता है। हु कम्स टू स्कूल लेस लाइक यू, जो कम स्कूल आता है तुम्हारी तरह। तो ये क्या है, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, मगर ये छोटे छोटे क्या है, क्लॉज हैं, जो उसके बारे में क्या दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। व्हाट डिड ही से अबाउट मी, अबाउट मैंने क्या होता है, किसी बारे में या किसी विषय में, ठीक है। मी मैंने मेरे, तो मेरे बारे में। सेंटेंस के बीच में क्या आया है, इसलिए क्या व्हाट पहले आया है, और उसके बाद किसी भी टेंस में किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस होगा, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। और जो मेन वर्ब होती है ना, उठना, बैठना, लेटना, सोना, वो चेंज हो जाएगी आपके टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड वाले सेंटेंस में। तो वर्ड पहले आया है, फिर डिड आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो व्हाट डिड ही से अबाउट मी, मेरे बारे में उसने क्या बोला, से मैंने बोलना है ना। तो फिर वो बोल रही है नथिंग, नथिंग मैंने कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। नथिंग हैपन मैंने होना, और ये हैपन्ड है, सेकंड फॉर्म आई है ना, तो कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हुई अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। तो आपने देखा, जब आप किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हो तो आपको डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मगर जब आप आंसर करते हो आपको सेकंड फॉर्म में आंसर देना होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी यू टुमारो। लेट्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, मुझे बात खत्म करने दो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे आगे जाने दो, मुझे देखने दो, मुझे बोलने दो, मतलब मुझे कुछ करने दो। एक तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लेट का यूज करते हैं। दूसरा, जैसे चलो घर चलो, चलो मुझे काम करना है, चलो मुझे खाना बनाने दो, चलो ओके बाय, चलो कल मिलते हैं। जब चलो वाले सेंटेंस आते हैं, जब सेंटेंस के शुरुआत में चलो लिखा आता है, वहाँ पे हम लेट का यूज करते हैं।
इसके अलावा भी हम बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी, एक साथ बताऊँगी तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, मगर कुछ चीज़ें आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। तो इसका यहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं। ओके, सी यू टुमारो, चलो कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल जैसे ही तुम तैयार हो जाओ मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो इसमें दो कैटेगरी के सेंटेंस है, एक तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। लेने आ जाऊंगा, जैसे ही तुम तैयार हो जाओ मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा, जो नीचे वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो टुमारो, कल, एज सुन एज, ये एक कंजंक्शन है जो जैसे ही की सेंस में हम यूज़ करते हैं। सिर्फ जैसे ही के लिए हम एज का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और एज सुन एज का भी यूज़ कर सकते हैं। टुमारो, कल, एज सुन एज, जैसे ही यू आर रेडी, तुम तैयार हो जाओ, गिव मी अ कॉल, मुझे फ़ोन कर देना। फिर देखो आई विल कम, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सब कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आई विल कम टू पिक यू अप, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो अब आपको पता चल गया है कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन पुटअप करते हैं और किस तरह से आंसर करते हैं। तो आगे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यूं ही सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।